यहीं से हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं ये बैटल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो चुका था। यहाँ पर बैठे सारे लोग यही कह रहे थे कि ये बैटल तो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ 32 प्लेयर्स ही बचे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इनके बीच फाइट देखने में तो हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये लोग अभी ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर होस्ट भी अनाउंसमेंट कर देता है, इस ब्लू टूर्नामेंट में अब बहुत सारे डिसाइपल्स हार चुके हैं। हमने सिर्फ टॉप 32 डिसाइपल्स को ही चूज कर निकाला है, जो इस रैंकिंग बैटल कंपटीशन में आगे जाते हुए फाइट करेंगे और उन्हें अपनी अपनी पोजीशंस मिलेंगी। होस्ट की ये बातें सुनकर यहाँ पर बैठे लोग थोड़ा सा हैरान होते हुए कहते हैं कि इन्होंने तो इन टॉप 32 डिसाइपल्स को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया है, जिनमें से पहली टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और दूसरी टीम बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये तो इन लोगों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि जो पावरफुल टीम है वो तो कमजोर टीम को आसानी के साथ हरा सकती है, और ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। ये लोग ऐसे ही बैठकर आपस में कॉम्प्लीमेंट्स पास कर रहे थे, तभी हम मिस यून को देखते हैं, जो कि युनची के साथ में बैठी हुई थी। वो युनची से बातें करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश थी। लॉर्ड किन भी इन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए थे। वो युनची और मिस यून से कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस बार मैं कोई सपना देख रहा हूँ। हम टॉप 100 के ही नहीं, टॉप 32 प्लेयर्स के अंदर आ चुके हैं। जो सुनकर युनची कहता है, आप चिंता मत कीजिए मास्टर, अभी तो हमें और भी आगे जाना है। दूर बैठा बर्निंग हेवन क्लैन का प्रिंस भी इन्हीं दोनों को देख रहा था। वो मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिस पर उसका डिसाइपल कहता है कि मास्टर, मुझे यकीन नहीं हो रहा युनची इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। वहीं युनची और मिस यून किसी पर ध्यान न देते हुए आपस में बात करते हुए बहुत ज्यादा खुश थे, जो देखकर बर्निंग हेवन क्लैन का मास्टर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये युनची आगे की भी फाइट ना हारे और ऐसे ही लगातार जीतते हुए मेरे सामने आए, ताकि मैं इसे अपने हाथों से जान से मार सकूं। वहीं होस्ट ने भी टॉप 32 प्लेयर्स को 2 ग्रुप में बांटना शुरू कर दिया था। वो एक साथ बहुत सारे प्लेयर्स के नाम बोलता है और उन्हें एक ग्रुप में शामिल कर देता है। ऐसे ही दूसरे ग्रुप के भी प्लेयर्स का नाम बताते हुए इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है। सभी प्लेयर्स में सियाओ नान का नाम सुनकर यूनबा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, ब्रदर इन लो, आपने सुना सियाओ नान की फाइट आपके साथ होने वाली है। मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप प्लीज सियाओ नान को हरा देना और हमें टॉप 16 के अंदर भी ले आना। पर युनची कहता है, फिक्र मत करो यूनबा, मैं तुम्हें टॉप 16 के अंदर भी लाऊंगा और सियाओ नान को भी बहुत बुरी तरह से हराऊंगा। सियोन भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इन लोगों को इतना रिलैक्स देखकर एल्डर युनची को सावधान करते हुए कहते हैं, तुम्हें सियाओ नान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और वो अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा तुमसे फाइट करते वक्त। इसीलिए तुम भी अपने पावर्स का पूरा इस्तेमाल करना उसे हराने के लिए, और जितना हो सके खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना, क्योंकि अब ऑलरेडी हम टॉप 32 के अंदर आ चुके हैं। अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है रैंक, बल्कि तुम्हारी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पर मिस यून भी कहती है, हाँ युनची, अब तुम अपनी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना। हमारे लिए रैंक जरूरी नहीं है, वैसे भी हम ऑलरेडी बहुत रैंक हासिल कर चुके हैं। अब तो फादर भी इतनी रैंक देखकर खुश हो जाएंगे। जो सुनकर युनची कहता है, आप दोनों मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा। ये सब कहते हुए युनची उठकर बैटल अरीना की तरफ चला जाता है। सियाओ नान भी बैटल अरीना में युनची के सामने ही खड़ा हुआ था। ये देखकर एल्डर वहां पर अपनी पावर से शील्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वहां के कुछ डिसाइपल भी इसमें एल्डर का साथ दे रहे थे। देखते ही देखते वहां पर एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। अब सियाओ नान और युनची को सामने देखकर यहाँ पर बैठे सारे लोग यही कह रहे थे कि युनची तो सियाओ नान के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। सियाओ नान अब आसानी के साथ युनची को मार देगा। दूसरी तरफ बैटल अरीना में सियाओ नान अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं सियाओ नान सेक्ट पे हूँ, प्लीज मुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाइएगा ब्रदर। जो सुनकर युनची भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे कहता है, मैं ब्लू विंड पैलेस से हूँ और मेरा नाम युनची है, आप भी मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम दिखाइएगा। ये सब कहते हुए युनची ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। तभी हम देखते हैं सियाओ नान ने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को पहली ही बार में इस्तेमाल कर लिया था युनची से फाइट करने के लिए। जो देखकर यूनबा कहता है, ब्रदर इन लो, प्लीज थोड़ा संभल के रहिएगा। वहीं एल्डर भी इन दोनों को बता रहे थे, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्परर लेवल की स्किल है, इसे तो संभाल पाना युनची के बस की बात नहीं है। युनची को इससे सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वहीं बैटल अरीना के अंदर सियाओ नान अपनी स्वॉर्ड में सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए युनची को धमकी देता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम मुझसे फाइट करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरे इस पावर से सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। ये
सब कहते हुए वो अपने सबसे पावरफुल मूव को युनची के ऊपर थ्रो कर देता है, जो देखकर तो एल्डर और मिस युन दोनों ही घबरा जाते हैं। मिस युन चिल्लाते हुए कहते हैं युनची वहां से हट जाओ जल्दी से। सुनकर भी युनची बहुत ही ज्यादा शांति के साथ वहां पर खड़ा था और वो अपने ड्रैगन गॉड की पावर्स को भी एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो स्लेश अटैक युनची के पास आ जाता है वैसे ही युनची अपने सामने ड्रैगन गॉड की पावर से एक शील्ड बना लेता है और श्याओनान की शॉर्ट पावर को वहीं पर ब्लॉक कर देता है, जो देखकर श्याओनान और भी पावर यूज करते हुए युनची की शील्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन वो युनची की शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था। इसीलिए वो अपने शॉट के अंदर और भी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद युनची की शील्ड ऑटोमेटिक हट जाती है, जो देखकर श्याओनान भी चौंक जाता है। तभी युनची ऊपर से आते हुए श्याओनान के ऊपर एक खतरनाक स्लेश अटैक कर देता है, लेकिन श्याओनान भी युनची को पहले ही देख चुका था, इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहां से तुरंत ही हट जाता है और बच जाता है। ये देखकर युनबा चिल्लाते हुए कहता है इस बार तो बच गया ये। लेकिन वहां पर बैठे सारे सियाओ सेक्ट के लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि ऐसा ही चलता रहा तो युनची बहुत ही आसानी के साथ ये बैटल जीत जाएगा। युनची की पावर्स वाकई काबिले तारीफ है। वहीं श्याओनान भी युनची की पावर्स को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन फिर भी वो गुस्सा होते हुए हवा में जाकर अपने व्हाइट फिनिक्स को समन कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए एक बार फिर से युनची को धमकी दे देता है कि अब मैं तुम्हें देखता हूँ, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। वो अपनी शॉट के अंदर अपनी व्हाइट फिनिक्स की पावर को भर लेता है और युनची के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। युनची अभी भी शांति के साथ खड़ा होकर उसी के अटैक को ही देख रहा था। युनची को इस तरह शांत देखकर मिस युन और एल्डर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर में ये युनची इस अटैक को डॉज क्यों नहीं कर रहा है। वहीं पर बैठे कुछ एल्डर भी युनची को ही देख रहे थे। वो कहते हैं ये लड़का क्या पागल हो चुका है, ये इस अटैक को आखिर में डिफेंस क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे तो ये बहुत जल्द ही मारा जाएगा। तभी बैटल अरीना में हम देखते हैं श्याओनान ने युनची के चेस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उससे युनची को कुछ नहीं होता। इसके बाद युनची मुस्कुराते हुए श्याओनान के ऊपर एक स्लेश अटैक कर देता है, जिससे टकराकर श्याओनान भी बहुत ज्यादा पीछे जाकर गिर जाता है। वो अपने मन में कहता है मेरे इतने पावरफुल अटैक से इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। तभी वहीं बैठा वो एल्डर भी शॉक होते हुए कहता है आखिर में युनची की बॉडी क्या स्टील से बनी हुई है, जो इतने पावरफुल निंचुआ लेवल की शॉट से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर में ये युनची चीज क्या है। जिस पर उसके साथ खड़ा वो डिसाइपल कहता है कि मुझे लगता है युनची ने कोई शील्ड पहन रखी है, इसीलिए वो बच गया। जैस्मीन भी अपनी नींद से जागते हुए कहती है तुमने ड्रैगन शील्ड की पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, इसीलिए तुम जिंदा बच गए, वरना अभी तक तुम मर चुके होते युनची। जैस्मीन की आवाज सुनकर युनची भी अपने शॉट को लेकर वहां पर बड़े ही स्टाइल के साथ खड़े होते हुए कहता है फाइनली तुम उठ ही गई आज मास्टर। ये सुनकर जैस्मीन भी मुंह बनाते हुए युनची से कहती है तुम आखिरकार क्या चीज हो, तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते चैन से। युनची जैस्मीन से कहता है मास्टर प्लीज एक बार इस मैच को कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकती हैं, लेकिन जब तक ये मैच कंप्लीट नहीं होता तब तक आप प्लीज मत सोइएगा, अभी आप इस मैच को देखिए। ये सब कहते हुए युनची अपनी शॉट को जमीन पर पटकते हुए श्याओनान पर अटैक कर देता है। श्याओनान भी युनची की शॉट को डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन युनची लगातार अटैक्स पे अटैक्स कर श्याओनान को पूरी तरह से कंफ्यूज कर चुका था। वो श्याओनान को कोई मौका ही नहीं दे रहा था युनची के ऊपर अटैक करने के लिए। श्याओनान भी युनची की इस कमबैक स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वो कहता है आखिर में युनची ये चीज क्या है जो लगातार मुझ पर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम क्यों नहीं होती। वहीं युनची श्याओनान का मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे लगता है तुम मुझसे घबरा चुके हो। ये कहकर युनची एक बार फिर से श्याओनान के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। श्याओनान भी युनची के अटैक को ब्लॉक कर करके अब बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए थोड़ा सा पीछे हट जाता है और फिर फ्लाई करते हुए स्काई में चला जाता है और अपनी शॉट को निकाल कर अपनी व्हाइट फिनिक्स को समन करना स्टार्ट कर देता है। व्हाइट फिनिक्स को समन करने के बाद वो तियानुन लेवल की शॉट बना देता है और उसके बाद उसी फिनिक्स और उस शॉट की मदद से युनची के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। श्याओनान की ऐसी पावर्स देखकर वहां पर खड़े लोग यही कह रहे थे कि इस बार तो युनची का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। श्याओनान भी अपने व्हाइट फिनिक्स शॉट टेक्निक को लेकर सीधा युनची की तरफ ही बढ़ रहा था। युनची भी अब सीरियस होते हुए अपनी शॉट को एक्टिवेट कर लेता और कहता है मुझे तुम्हारी इसी टेक्निक का इंतजार था। दूसरी तरफ श्याओनान भी अपनी फिनिक्स शॉट टेक्निक के साथ युनची पर अटैक कर देता है। युनची उसे ब्लॉक करने
के लिए अपनी शॉट का इस्तेमाल कर रहा था। श्याओनान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था युनची को पीछे ढकेलने के लिए, लेकिन वो युनची का एक कदम भी नहीं हिला पा रहा था। युनची तो बस वहां पर खड़ा होकर सिर्फ डिफेंस कर रहा था और श्याओनान यही सोच रहा था बस एक बार मैं इस युनची को पीछे कर दूं तो मुझे चैन मिल जाए। तभी युनची उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और दौड़कर श्याओनान के फोरहेड पर अपनी शॉट को पॉइंट कर देता है। इससे तो श्याओनान भी बहुत ज्यादा डर जाता है। वहाँ बैठे लोग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं बैटल एरिना में श्याओनान युनची से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी ज्यादा पावरफुल निकलोगे, जिस पर युनची कहता है उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल होगे। श्याओनान कहता है कि अब वाकई मुझे हार मानना ही पड़ेगा। इसी के साथ श्याओनान हार मान लेता है। वेल्डर भी युनची को यहाँ पर विजेता घोषित कर देते हैं, जो देखकर लोग युनची को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर खड़े कुछ लोग कहते हैं आखिर में ये लड़का अपीयर कहाँ से हो गया है जो लगातार मैचेस जीतते ही जा रहा है। जिस पर एक लड़की कहती हाँ हमने युनची की पावर्स को पहले कम समझने की भूल की थी। तभी हम वहाँ पर दो मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ध्यान से युनची की फाइट को ही देख रहे थे। यहाँ से ये सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी मिस युन कहते हैं युनची अब तुम्हारी इंजरी कैसी है, मुझे लगता है तुम्हें अब आराम करने के लिए जाना चाहिए। फिर युनची कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे तो लगता है मेरी इंजरी पूरी तरह से ठीक भी हो चुकी है। एल्डर भी अब युनची की तारीफ करते हुए कहते हैं वाकई तुमने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं नेक्स्ट फाइट तुम्हारी जिसके साथ होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है क्योंकि वो स्काई थंडर सेक्ट से बिलोंग करता है। एल्डर की बात सुनकर युनवा कहता है मुझे ब्रदर इन लॉ पर पूरा विश्वास है, वो आगे की मैचेस भी जीत लेंगे। तभी एल्डर यहाँ पर रुक जाते हैं और कहते हैं युनची कल तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि वो अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर युनची एल्डर से कहता है क्या आपको मेरी काबिलियत पे शक है, इस पर एल्डर कहते हैं मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है बल्कि वो जो बंदा तुमसे फाइट करने वाला है वो 4 मेजर सेक्ट से सबसे पावरफुल सेक्ट से आता है, स्काई थंडर सेक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। और मैंने सुन रखा है उस एल्डर के पास फायर और थंडर दोनों की ही पावर है और उसके साथ ही उसके पास बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स भी हैं और तुम्हें तो पता है थंडर और फायर की पावर्स कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं। यही सब कहते हुए ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। एल्डर भी युनची को बहुत सारी चीजें बता चुके थे उस डिसाइपल के बारे में, जो सुनकर युनची कहता है आपने काफी हद तक मुझे उस डिसाइपल के बारे में बता दिया है, मैं केयरफुल होकर उससे फाइट कर लूंगा। अभी युनची ये सब कह ही रहा था तभी उन सब की नजर पड़ जाती है वहीं पर खड़े स्काई थंडर सेक्ट के एल्डर मुतियान पेई पर, जो कि यहाँ पर आया होता है युनची से बात करने के लिए। वो युनची को देखकर तुरंत ही उसकी तरफ पलट जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं स्काई थंडर सेक्ट का एल्डर लॉर्ड मोतियान पेई हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ युनची, क्योंकि मैंने तुम्हारी किस्से और काबिलियत को बहुत ज्यादा सुन रखा था। जो सुनकर युनची उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है तो आप हैं स्काई थंडर सेक्ट के लॉर्ड मोतियान पेई, लेकिन आखिर में आप यहाँ पर करने के लिए क्या आए हैं। जिस पर वो कहते हैं वाकई तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो युनची, लेकिन तुम आखिर में इस ब्लू स्काई पैलेस के साथ क्या कर रहे हो, तुम हमारे स्काई थंडर सेक्ट के साथ आ जाओ, इसके बाद हम तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम्हें नई नई स्किल्स भी सीखने का मौका देंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर बना देंगे। वो युनची को ऐसे ही ऑफर्स का लालच दे रहे थे कि तभी वहाँ पर मास्टर आगे आते हुए लॉर्ड मुतियान पेई से कहते हैं तुम मेरे डिसाइपल को ऐसे भड़का नहीं सकते हो। जिस पर युनची मास्टर को रोकते हुए लॉर्ड मुतियान पेई से कहता है मैं पहले ही कैंगफेंग पैलेस को ज्वाइन कर चुका हूँ और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। युनची के ऐसे मना कर देने के बाद लॉर्ड मुतियान पेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ऐसे तुम कैसे मना कर सकते हो, तुम्हें आखिर में एक बार सोच तो लेना चाहिए, वैसे भी ये लोग बहुत ही ज्यादा कंगाल सेक्ट हैं, ये लोग आखिर में तुम्हारी क्या मदद करेंगे कल्टीवेशन करने के लिए, जिन्हें खुद ही तुम्हारी जरूरत पड़ी है इस कंपटीशन को जीतने के लिए। अपने सेक्ट की बेइज्जती सुनकर मिस युन भी आगे आते हुए कहते हैं लॉर्ड मुतियान पेई कृपया अपनी जुबान को लगाम दो वरना मैं भी यहाँ पर आपसे फाइट करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी, आप ऐसे
ऐसे ही मेरे सेक्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। मानती हूँ मेरी सेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैंने अपने डिसाइपल्स को बहुत ही ज्यादा फ्रीडम दे रखी है अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, और युंची का मन नहीं है तो वो आपकी सेक्ट को ज्वाइन नहीं करेगा, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। मिशन के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर मुतियान पे अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो कहता है तुम लड़की, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, क्या वो सब सही है? ये सुनकर तो मिशन बहुत ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन युंची उन्हें तुरंत ही वहीं पर रोक देता है और आगे आते हुए कहता है लॉर्ड मुतियान पे, पहले मैंने आपकी बातों पर गौर नहीं किया था, इसीलिए आप अपनी बातों को प्लीज फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपकी बातों पर एक बार गौर जरूर करूंगा। और इसी सस्पेंसिव सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।